बिहार की राजधानी पटना में ठंड की सर्द रातें और पुलिस की लाठियां। ये तस्वीरें उन नौजवानों की हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की कथित पेपर लीक को लेकर अपनी भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। रविवार की शाम पटना की सड़कों पर पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष हुआ। छात्रों की मांग सीधे है, बीपीएससी की परीक्षा को रद्द किया जाए और इस लीक मामले की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन सरकार और आयोग के कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची। सर्दी की ठिठुरन के बीच इन छात्रों पर पुलिस का बल प्रयोग हुआ। पानी की बौछारें, लाठीचार्ज और चारों तरफ अफरा तफरी। नीतीश सरकार के इशारे पर हुई ये कार्रवाई विपक्षी दलों के हमला करने का बड़ा मौका दे गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार का इशारा था, जिसके चलते छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। तेजस्वी का कहना है कि सरकार नौजवानों के भविष्य से खेल रही है और इस पूरी परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से करना चाहिए। आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हो रहे। वही राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी इस मुद्दे पर कूद पड़े हैं। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ वो भी पुलिस की लाठियों का सामना कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने किशोर पर आंदोलन को भटकाने का आरोप लगा दिया। स्टूडेंट्स के साथ हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान है। मेरा लक्ष्य धरना प्रदर्शन कराकर बच्चों को पिटवाना और उन पर केस करवाना नहीं है। छात्रों का कहना है कि वो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें सियासी ड्रामों और राजनीतिक एजेंडा से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन पटना की सड़कों पर जो मंजर देखने को मिला, उससे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बिहार में युवाओं की आवाज को लाठियों से दबाया जाएगा? किशोर थे, वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम रोकने का प्रयास किया तो बोलते हैं कि तुमको ज्यादा खून गर्म हो गया है, जाओ यहाँ से। हमको समझ में आ गया कि ये गड़बड़ हो रहा है। पुलिस का कहना है कि उन्हें मजबूरन वाटर कैनन और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि छात्र हिंसक हो गए थे। लेकिन क्या ये वही तरीका था जिससे छात्रों की आवाज को सुना जा सकता था? चीफ सेक्रेटरी सर जो है खुद इन लोगों से मिलने के लिए तैयार थे, परंतु इनके द्वारा जो है खाली नहीं किया जा रहा था और ना ही अपनी मांग जो है आगे रखी जा रही थी। बार बार अनुरोध करने के बावजूद कि आप इस चीज़ को यहाँ खाली कर दीजिए, हम लोगों ने प्यार से सबको वहाँ से उठाया, फिर भी जो है ये लोग वहीं जमे हुए थे। उसके बावजूद जो है जब हम लोगों ने इनको वार्निंग दी कि हम आपको यहाँ से हटा रहे हैं, इनके द्वारा जो है अवरुद्ध किया गया। पूरा यातायात काफ़ी घंटों से जो है यहाँ पर बंद था, लोग फंसे हुए थे उसमें। और उसके बाद जो है हम लोगों ने पानी का यूज़ किया। पानी के यूज़ में हम लोग भी साथ में उनके खड़े रहे, फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि उनको हटाया जाए या उनको जो है समझाया जाए, लेकिन जो है वो अपना चीज़ों को लेके अड़े हुए थे। ना ही कोई मांग रख रहे थे और ना ही किसी जनप्रतिनिधि जो भी उनके लीडर थे, लीडरशिप की कभी कहीं दिख रही थी। जो लीडर थे वो भी हमारे सामने नहीं आए, ना ही लोग हमारे सामने आए। फिर भी जो है गर्दनी बाग धरना स्थल से लेके जो है गांधी मूर्ति पे आज इन्होंने जाम किया बिना अनुमति के। उसके बावजूद जो है जेपी गोलंबर पे वहाँ धक्का मुक्की की गई। फिर बार बार हमारे द्वारा अनुरोध करने पर भी जो है धक्का मुक्की। इस मामले में कोई आगे आप लोग एफआईआर कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरी घटनाक्रम को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी बिहार सरकार को आड़े हाथ लिया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस तानाशाही का उदाहरण बताते हुए नीतीश सरकार को जमकर लताड़ा। इस घटना ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तरफ छात्रों का भविष्य दांव पर है, दूसरी ओर सत्ता और विपक्ष की जोर आजमाइश। सवाल यह है कि सियासी खेल के बीच क्या बिहार के छात्रों को उनका हक मिलेगा या फिर यह आंदोलन भी किसी और बड़े आंदोलन की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।